मध्य प्रदेश में प्रचार को सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। एक हफ्ते में बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी को लेकर जी जान लगाए हुए हैं। हम बीडी शर्मा जी के साथ हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, भोपाल छोड़ के छिंदवाड़ा आए हैं और दिन भर प्रदेश का दौरा करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है कि अब क्या माहौल दिख रहा है आपको बीजेपी का? मध्य प्रदेश के अंदर ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत ये अभियान मध्य प्रदेश से लिया था और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ संगठन तंत्र की मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही, मध्य प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही, ये जो ताकत है, इस ताकत में मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास और गरीब कल्याण के झंडे के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रत्येक बूथ पर मैदान में उतरे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास बनाएगी। आप जहां खड़े हैं छिंदवाड़ा में, यहाँ पिछली बार कांग्रेस ने सारी 7 सीटें ले गए थे। कमलनाथ का गढ़ कहलाता है। इस बार भी लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने की इस बात को करेक्ट करना चाहिए। ये अमलनाथ किसी का गढ़ नहीं है। ये गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 5 किलो अनाज कोरोना के महामारी के संकट से देना शुरू किया, अभी पुनः माननीय प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष के लिए हर गरीब को ताकत देने का काम फिर घोषणा की है। तो ये तो उनका गढ़ है और यहाँ कमलनाथ जी क्लीन बोल्ड हो चुके हैं और कमलनाथ जी तो केवल या तो वो रहेंगे या उनकी पत्नी रहेंगी या बेटे रहेंगे या बहू को भी लाने की बात चल गई। तो ये छिंदवाड़ा की जनता, थोड़ा जनता भी तो कुछ है कि नहीं है साहब? तो सामान्य जनता का आदमी, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति इस छिंदवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बार कमलनाथ क्लीन बोल्ड होंगे। जनता का प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीतेगा और बंटी साहू के तौर पर कमल के फूल का प्रत्याशी इस बार परचम फहराएगा। एक आखिरी सवाल, ये एक बयान चल रहा है नीतीश कुमार का। कल उन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़े जब विधानसभा में पेश किए, एक बहुत ही अश्लील सा बयान महिलाओं को लेकर दिया कि शिक्षित महिलाएं हो जाती है। ये इन लोगों की मानसिकता को प्रकट करता है कि नीतीश कुमार जैसे लोग इतनी छोटी और ओछी मानसिकता रखते हैं। जिस देश के अंदर मातृशक्ति को देवी स्वरूपा माना जाता हो, प्रथम पूज्या जिसे माना जाता है, उनके बारे में इस प्रकार की भाषा बोलना, इस प्रकार के अश्लील शब्दों का उपयोग करना, ये केवल आलोचना के पात्र नहीं, ये दुर्भाग्यजनक है। ऐसे लोगों को जनता बिहार में भी जवाब देगी और देश के अंदर भी जो इंडी गठबंधन के जो तथाकथित लोग हैं, ये सब इकट्ठे हो गए हैं केवल दिखावे के लिए। जो घमंडिया गठबंधन जिसको कहा जाता है, इन्हें जनता इस बात के लिए जरूर जवाब देगी। सपा नेता यहाँ के जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया, उनको आपको लगा कि गठबंधन बिखराव की कगार पे? बिखराव हो गया है और ये आज से नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था, ये अननेचुरल और केवल स्वार्थों का गठबंधन है और घमंडिया गठबंधन ही इसलिए कहा गया, ये केवल एक दूसरे के स्वार्थों के लिए इकट्ठे होने का प्रयास कर रहे थे। बाकी तो डंक तो एक दूसरे को मार ही रहे थे। तो मध्य प्रदेश के अंदर देखा कि उन्होंने कहा कौन अखिलेश वकलेश, तो उन्होंने कह दिया कौन कांग्रेस नहीं चलेगी और कांग्रेस की तो कोई औकात नहीं मध्य प्रदेश के अंदर, ये अखिलेश कह रहे हैं। तो इसलिए हालात इनके बहुत खराब हैं। कांग्रेस भी अपना अस्तित्व खो रही है और इंडी गठबंधन के लोग भी अपना अस्तित्व खो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। शुक्रिया। ये थे बीडी शर्मा जी, जिनका कहना है कि इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ क्लीन बोल्ड होंगे। कैमरामैन हुमैन के साथ विजय शाहपुर, एबीपी न्यूज, छिंदवाड़ा।